Good morning, children. Good morning, all of you. A very very good morning, all of you. पिछले क्लास में हम लोगों ने समास की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद समास के भेद, विभिन्न भेदों के विषय में हमने बताया था, जिसमें अव्ययी भाव समास के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास बताने से पहले मैं थोड़ा समास किसे कहते हैं उसके विषय में फिर से कुछ बता देना चाहती हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समास अर्थात संक्षेपीकरण। समास अर्थात संक्षेपीकरण एक पदी भाव समास, जब दो या दो से अधिक पदों का एक पद में हो जाना समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल। तो गंगा जलम क्या हुआ? समस्त पद, और गंगायाः जलम इसका विग्रह हुआ। उसके बाद हम लोगों ने समास के भेद पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें हम लोगों ने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था। आज हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसके द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। जैसे द्वितीया तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद द्वितीया विभक्ति रहता है। जैसे दुखम अतीतः, दुखातीतः, तो इसका प्रथम पद क्या है? द्वितीया विभक्ति है। तृतीया तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद तृतीया विभक्ति में होती है। जैसे धनेन हीना, धनहीना, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, तो मासेन में क्या लगा हुआ है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो मासेन पूर्वः, है ना। आचारेण निपुणा, आचार से निपुण है, व्यवहार से निपुण है। आचार निपुणा, आचारेण निपुणा, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ये तृतीया तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है। जैसे पाठायशाला, पाठशाला। फिर पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होती है। जैसे वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः, भयात् भीतः, भय भीतः। इसी तरह षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होती है। जैसे राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? राष्ट्रस्य पति, तो इसमें क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। देवस्य आलय, देवालय। राज्ञः पुरुष, राजपुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष समास में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होती है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होती है। जैसे कार्यकुशलः, कार्यकुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः। जले मग्नः, जलमग्न। जले में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी विभक्ति। जल में मग्न है, जलमग्न। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में सप्तमी विभक्ति, शास्त्र में प्रवीण है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में रहती है। जैसे कार्य कुशलः, कार्य में कुशल है, कार्य कुशलः। कार्य, कार्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है और इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो द्वितीया तत्पुरुष में पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति की प्रधानता रहती है। तृतीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है। जैसे पाठायशाला, पाठशाला। पंचमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में रहता है। षष्ठी तत्पुरुष समास पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होती है। जैसे राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। सप्तमी तत्पुरुष में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होती है। जैसे कार्यकुशलः, कार्यकुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः। इसके बाद
तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास। नए अर्थात नौ, नए नहीं के अर्थ में नए तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है और नौ के जगह फिर इसका अप्रयोग होता है। जैसे नौ सत्यम इति असत्यम, नौ आदि इति अनादि, नौ अंतः इति अनंतः। अर्थात नए तत्पुरुष समास का ही नए तत्पुरुष एक भेद है। नए तत्पुरुष का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है, जैसे असत्यम, और नौ के जगह अ का प्रयोग होता है। जैसे नौ सत्यम असत्यम, नौ आदि अनादि, नौ अंतः अनंत, नौ एका अनेका। तो नए तत्पुरुष समास का नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास का ही एक और भेद है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है। जब पूर्व पद, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद, पूर्व मीन्स पहला, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद अर्थात बाद वाले शब्द, तो बाद वाले पद विशेष हों तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। दोनों पदों में एक ही विभक्ति लगी रहती है और यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मधुर वचन, तो मधुरम वचनम है ना, महापुरुष, यहाँ दोनों वचन प्रधान है, महा भी और पुरुष भी। महा क्या है, विशेषण, और पुरुष विशेष्य। कैसा पुरुष, महान पुरुष, तो महापुरुष। नीलकमलम, तो इस तरह से कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, जिसमें पूर्व पद विशेषण और बाद उत्तर पद विशेष्य होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में एक ही विभक्ति लगी होती है। इस तरह तत्पुरुष समास में हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसके द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक इसके 6 भेद होते हैं। इसके बाद नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास। द्विगु समास जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो द्विगु तत्पुरुष होता है। देखना बेटा, जब किसी में भी जब संख्यावाची पूर्व पद में लगा हो तो द्विगु तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो। जैसे त्रयानाम फलानाम समाहार, त्रिफला, त्रि संख्या लगा हुआ है। चतुरानाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम। त्रयानाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी। पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्रानाम समाहार। तो जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास द्विगु तत्पुरुष कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। तो यहाँ पूर्व पद संख्या लगा हो तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे आपको समस्त पद दिया रहेगा, त्रिफला, चतुर्युगम, समाहार, पंचतंत्रम। तो समास के नाम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, द्विगु समास। जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। अब हम लोग समास के अव्ययी भाव समास पढ़ा, हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व सुनने से ही क्या लगता है, हाँ, वेरी गुड। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। द्वंद्व समास में समास होने पर चौ का लोप हो जाता है। चौ मीन्स और का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में उभय पद मीन्स दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद कोई एक प्रधान न होकर दोनों पद, उभय पद की प्रधानता होती है और इसमें चौ का अर्थ छिपा होता है। द्वंद्व और तत्पुरुष ये दोनों समास में अंतिम शब्द का लिंग ही प्रधान होता है। द्वंद्व समास में अंतिम शब्द का ही लिंग प्रधान होता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ। गौरी च शंकरः च, गौरी शंकरौ। बाद में शंकर है, पुल्लिंग है तो शंकरौ, तो उसी के आधार पुल्लिंग पर निर्धारित होगा, समस्त पद बनेगा। राम लक्ष्मणौ, गौरी शंकरौ। माता च पिता च, तो माता पितरौ। सुखम च दुखम च, सुख दुखे। इसी तरह
सीता च रामः च सीता रामौ, और बाद में यदि सीता रहेगा, शुरू में राम, रामः च सीता च, तो राम सीते, चूँकि स्त्रीलिंग है तो उसके आधार पर वहाँ समस्त पद बन जाएगा। तो द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों समास में अंतिम शब्द का लिंग ही प्रधान होता है। जैसे सीता च रामा च सीता रामौ, रामः च सीता च राम सीते। इसी तरह फलम च पुष्पम च पत्रम च फल पुष्प पत्राणि, कंदम च मूलम च फलम च कंद मूल फलानि। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, उसमें च का लोप हो जाता है और इसमें अंतिम शब्द का लिंग ही प्रधान होता है। जैसे गौरी च शंकर च गौरी शंकरौ। इस तरह से समास के भेद में सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग विभिन्न भेदों को हम लोगों ने पढ़ा, द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष, फिर नए तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। उसके बाद हम लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। समास के मुख्यतः 4 भेद मैंने बताया था, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर, पूर्व माने पहला, उत्तर मीन्स बाद, तो पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत होता है। बहुव्रीहि समास क्या हुआ, ध्यान से सुनो बेटा। बहुव्रीहि समास में पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका। लंब मीन्स लंबा और उदर मीन्स पेट, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका। तो इसमें लंबा और उदर का अर्थ प्रधान न हुआ, इसमें लंबा का और न उदर का प्रधान न होकर तीसरा ही अर्थ यहाँ प्रधान हो गया। क्या प्रधान हो गया, गणेश। लंबोदर अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, क्या हो गया, गणेश। यहाँ न लंबम का अर्थ प्रधान है और न उदरम का, यहाँ दोनों से भिन्न इसका क्या अर्थ हुआ, गणेश। इसी तरह पीताम्बरः, पीत मीन्स पीला, अंबरा मीन्स वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। यहाँ तीसरा ही अर्थ यहाँ प्रधान हो गया। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बहुव्रीहि समास में पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीताम्बरः अर्थात विष्णु। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। तो ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समास का भेद पढ़ा। इसमें समास के भेद में मुख्यतः समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे भेद को पढ़ लिया। और समास की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था। तो समास क्या देता, समास अर्थात संक्षेपीकरण। जब 2 या 2 से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और समास हो जाने पर वह एक पद समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके पुनः विभक्ति यदि आदि लगा देना विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद हो गया गंगा जलम और इसका विग्रह हो गया गंगायाः जलम। तो गंगायाः जलम में षष्ठी विभक्ति, जैसे गंगा का जल। नीलोत्पलम का विग्रह क्या हो गया, नीलम उत्पलम। इस तरह से समास के भेद, समास के मुख्यतः 4 भेद हम लोगों ने पढ़ा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। जिसमें अव्ययी भाव और तत्पुरुष में फिर हम लोगों ने तत्पुरुष समास के अंतर्गत बहुत सारे भेदों को पढ़ा। जैसे द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक 6 भेद हैं। इसके अलावा भी उसके 3 और भेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास
मैं एक बार और बता देती हूँ, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद का पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ न लंबम का अर्थ प्रधान है और न उदर का, उदरम का। यहाँ दोनों पदों से भिन्न इसका क्या अर्थ है? गणेश। इसी तरह पीताम्बरः, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। चक्र पानी, चक्र है हाथ में जिसके, पानी मीन्स हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तो यहाँ हम लोगों ने देखा पूर्व तथा उत्तर पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रतीत होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समास की परिभाषा और समास के कितने भेद होते हैं, विभिन्न भेदों को पढ़ा था, जिसमें मैंने अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। आज हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समासों को पढ़ा, फिर द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग इस पर आगे फिर कुछ और हम पूछेंगे इस पर, या समस्त इसका आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आएगा। आप लोगों को विग्रह नहीं आता है 8 क्लास में, समस्त पद दे देगा और कहेगा इस समस्त पदों के नाम लिखें। जैसे दे देगा चक्रपाणी, सीतारामौ, है ना, राष्ट्रपति, प्रतिवर्षम, समस्त पद के नाम लिखें। इस तरह से आपको तो प्रतिवर्षम समस्त पद क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, राष्ट्रपति तत्पुरुष समास, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास, सीतारामौ द्वंद्व समास। ठीक है? ठीक है बेटा, चलो, धन्यवाद।